नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने सभी राज्यों को दिया निर्देश, 1 मई से टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,152 नए संक्रमित मिले, 2,865 हुए स्वस्थ। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी में मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बढ़ती मांग के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया। केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरणों के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। इन उपकरणों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कैनिस्टर फिलिंग सिस्टम्स, स्टोरेज टैंक, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन और वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं। सरकार ने अगले 3 महीने तक कोविड वैक्सीन को बुनियादी आयात शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से आरंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण में पंजीकरण के लिए अतिरिक्त निजी कोविड टीका केंद्र स्थापित करने को कहा है। केंद्र ने इसके लिए निजी अस्पतालों और औद्योगिक संस्थानों तथा उद्योग संगठनों के अस्पतालों को भी शामिल करने को कहा है। राज्यों को पंजीकरण के आवेदन की प्रक्रिया में समन्वय के लिए उचित अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कल इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के तीसरे चरण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। राज्यों को उन अस्पतालों की निगरानी करने को कहा गया जिन्होंने टीका लिया है और उसका भंडारण तथा इसके मूल्य कोविन पर घोषित कर दिए हैं। उनको 18 से 45 वर्ष के आयु के पंजीकरण की सूचना प्रसारित करने को कहा गया है। भारत ने 14 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर कोविड महामारी के प्रकोप से निपटने में नया मुकाम हासिल किया है। देश में इस वर्ष 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश 1 मई से टीकाकरण के तीसरे अभियान में जुटा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण जनों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है। देश भर में स्वामित्व योजना के शुभारंभ के अवसर पर वर्चुअल समारोह में कल श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई इस साल और भी कड़ी है क्योंकि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वास्थ्य संबंधी सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। श्री मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए सभी पंचायतों से दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का आग्रह किया। दवा कंपनी भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन टीके के मूल्य की घोषणा की है। राज्य सरकारों के लिए इस टीके की कीमत 600 रुपये प्रति वैक्सीन रखी गई है, जबकि निजी अस्पतालों में ये 1200 रुपये में होगा। निर्यात के लिए कोवैक्सीन की कीमत $15 से $20 होगी। रामगढ़ जिले में प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रचार वाहन जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने रक्षा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड से संबंधित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को कोरोना संक्रमित स्थानीय लोगों को चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोविड महामारी से लड़ने के लिए मंत्रालय और तीनों सेनाओं के प्रयासों की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय और सशस्त्र सेनाएं सिविल प्रशासन को हर संभव सहायता देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कोविड-19 की स्थिति के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष कृषि निर्यात में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एम अंगामुथु ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 1.3 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात किया गया, जबकि इसके पिछले वर्ष में ये 1.1 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी ने दुनिया में भर में विश्वसनीय और पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने का अवसर दिया। डॉक्टर अंगामुथु ने आशा व्यक्त की कि इस वित्त वर्ष में भारत का कृषि निर्यात 20 से 30% बढ़ सकता है। न्यायमूर्ति एन वेंकटरमण ने कल भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था। न्यायमूर्ति रमण करीब 16 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे और अगले साल 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,152 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं 2,865 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कल सबसे ज्यादा 1,609 संक्रमित रांची जिले में मिले। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 45,592 हो गई है। कल राज्य में 110 संक्रमितों की मौत भी हुई। इनमें 60 की मौत रांची जिले में हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,888 हो गई है। झारखंड में स्वस्थ होने वाले मरीजों का औसत राष्ट्रीय औसत से कम होकर 75.75% पर पहुंच गया है, जबकि देश में मरीजों की स्वस्थ होने की दर 83.30% है।
राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अब रांची और पूर्वी सिंहभूम को कोविड सर्किट बनाया गया है। रांची सर्किट में निकटवर्ती जिले रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और लातेहार जिले को शामिल किया गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम सर्किट में सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि सभी ऑक्सीजन युक्त बेड की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार द्वारा राज्य में पिछले 20 दिनों में ऑक्सीजन बेड की संख्या 2005 से बढ़ाकर 10,000 की गई है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने का काम लगातार सभी जिलों में किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज को कोविड हेल्थ केयर सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। कल से यहां मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। यहां 30 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किए गए हैं। उपायुक्त अरबा राजकमल द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण कर वहां सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती पर देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शों से एक नई राह दिखाई। इधर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राजधानी रांची में महावीर जयंती पर आज शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जैन समुदाय के लोग सभी कार्यक्रमों का घर बैठे दर्शन करें, इसके लिए दिगंबर जैन समाज की ओर से सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। चेन्नई में दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। इससे पहले कल रात मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 18 ओवर और 5 गेंदों में ही 4 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। धनबाद जिले के लोहारबरबा स्थित धनबाद कोल्ड स्टोरेज में कल रात आग लग गई। आग की चपेट में कोल्ड स्टोरेज की 3 मंजिल आ गई। अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और अब आइए सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में बने कोविड सर्किट की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कोविड सर्किट तैयार, अब नहीं होगा ऑक्सीजन बेड का संकट। रांची और पूर्वी सिंहभूम में बना कोविड सर्किट, किसी एक जिले में ऑक्सीजन बेड कम पड़ा तो निकट के जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन। दैनिक भास्कर लिखता है, फोन करें, सरकार दिलाएगी बेड, गाड़ी नहीं तो अस्पताल भी पहुंचाएगी। कोरोना मरीजों के लिए रांची और पूर्वी सिंहभूम में कोविड सर्किट। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोरोना मरीजों के इलाज की केंद्रीकृत व्यवस्था शुरू। झारखंड कोविड सर्किट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और जमशेदपुर में किया ऑनलाइन उद्घाटन। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या बरकरार। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, केंद्र से बनाए समन्वय। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की हुई मौत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने सभी राज्यों को दिया निर्देश, 1 मई से टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,152 नए संक्रमित मिले, 2,865 हुए स्वस्थ। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।